प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक निर्जन वन में एक बहुत सुंदर स्वच्छ ऐसा तालाब था। उस तालाब में हजारों मछलियां, पानी के जीव, सारस, पक्षी उस वन के अंदर उनकी प्रचुर मात्रा थी। एक बगुला भी था। वो बगुला वृद्ध सा होने लगा था, आंखें कमजोर होने लगी थी, पर अकर्मण्य था। बैठे बैठे उसको खाने के लिए चाहिए था, पर यह संभव नहीं ना, क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर जंगल का राजा भी क्यों ना हो, पर उसको भी अपना पेट भरना है तो शिकार के पीछे भागना ही पड़ता है। बिना उद्यम किए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती। पर ये बगुला सोच रहा था कि बस मुझे तो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए और मैं आराम से ठाठ से अपना जीवन यापन करूं। एक बार उसके दिमाग में एक आइडिया आई और उस आइडिया को उसने अमली रूप देने के लिए प्रयोग करने की कोशिश की। तालाब के किनारे आकर एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। इतने में केकड़ा आया और वो केकड़ा बोलने लगा कि बगुला मामा, क्या बात है, क्यों रोए जा रहे हो? क्या शिकार नहीं मिला? आज कोई मछली हाथ में नहीं आई? उसने कहा, भांजे, मैंने तो अभी किसी भी जीव को मारने का त्याग कर दिया है। किसी की हत्या नहीं करूंगा, ऐसा मैंने प्रण ले लिया है। अरे मामा, यदि कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे भूखे प्यासे। अब जिंदगी तो थोड़ी सी बची है, तो कम से कम कुछ पुण्य कर लो, किसी का भला कर दूं, किसी का घर का मैं नाश क्यों करूं? मैंने कितने पाप कर डाले हैं अभी तक। सोच सोच के मुझे याद आते तो पश्चाताप होता है, मेरा हृदय मुझे धिक्कारता है। अब मेरे से ऐसे गुनाह नहीं होंगे। और वैसे भी मरना तो है ही। मेरे को एक त्रिकाल दृष्टि जिनकी है, ऐसे महात्मा मिले और उन्होंने कहा कि तालाब बहुत जल्द सूखने वाला है और 12 साल तक यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। पानी की बूंद के लिए लोग तरसेंगे। तो वैसे भी तो मरना है और उनकी भविष्यवाणी कभी भी असत्य नहीं होती है। पहुंचे हुए महात्मा है, उन्हीं की सत्संग से मुझे यह ज्ञान मिला और मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। अब मैं अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना में लगाऊंगा, भक्ति में लगाऊंगा, भजन में लगाऊंगा। केकड़ा गदगद हो गया, पर उसके दिमाग में बगुले ने ये बात डाल दी कि यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है और वैसे भी लोग मरने वाले हैं, प्राणी मरने वाले हैं। पशु पक्षी इस जंगल के सभी चले जाएंगे, क्योंकि पानी की बूंदी नहीं रहेगी। मछलियां तो पहले मरेगी, बिना पानी के मछली रह नहीं सकती है। बगुले ने जब ये बात इस तरह से उसके दिमाग में डाल दी तो केकड़े से रहा नहीं गया। केकड़े ने समस्त जीव जंतुओं को बगुले की बात बता दी और ये भी कहा कि बगुला भक्त बन गया है, साधक बन गया है, साधना में निरत रहता है। वो किसी भी प्राणी को मारता नहीं, उसके नजदीक से भी कोई मछली जाती थी तो देखता भी नहीं था। सबको विश्वास हो गया। सभी जानवर, पक्षी, जंतु, जीव उनके पास आए और कहने लगे कि हे बगुला भगत जी, अब आप ही कोई उपाय बताए। जब इतना बड़ा अकाल पड़ने वाला है तो अब हम क्या करेंगे? बगुले ने कहा कि मैं भी क्या करूं, मैं भी तुम्हारे साथ ही यहां मरने वाला हूं, पर मैंने
यहां से कुछ कोसों की दूरी पर एक झरना देखा है। वो पहाड़ों से झरना झरता है और एक तालाब का रूप, यहां से भी बहुत सुंदर तालाब है। वो कभी भी वहां पर पानी का दुष्काल पड़ने वाला नहीं है। वहां पे हम लोग जा सकते हैं, पर हमने तो देखा ही नहीं है, कहाँ है। कोई बात नहीं, मैं एक एक करके सबको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर लेके जाऊंगा। सब खुश हो गए, सबने तैयारी कर ली और इंतजार करने लगे कि हमारी बारी अब कब आएगी। एक एक मछली को पीठ पे बिठाऊंगा तो मर जाएगी। उन्होंने कहा मैं मुंह के अंदर पानी भर लेता हूं और पहले छोटी छोटी मछलियों को लेता हूं अपने मुंह में, चोंच में, और वहां पर जाके छोड़ता हूं। यही हुआ, एक एक करके ले जाने लगा और सुदूर जाकर एक पहाड़ की चोटी पर ऊपर से ही वो उनको छोड़ देता। पहाड़ पे पत्थर पे टकराते ही छोटे छोटे जीव मर जाते और ये मस्ती से आराम से अपना उदर पोषण करता। कभी कभी तो 2 चक्कर करता, 2 बार खाना खाता। हड्डियों का धीरे धीरे वहां पर ढेर होने लगा। तालाब के जीव कम होने लगे, पर तालाब का पानी अभी तक कम नहीं हुआ था। केकड़े ने कहा कि मामा, सबसे पहले आपने मुझे बताया और आप इन सभी को लेके जा रहे हो, मुझे कब लेके जाओगे? मेरा नंबर कब आएगा? चलो भांजे, आज तुम्हें ही लेके चलता हूं, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। इधर प्रतिदिन सहज रूप से मिला हुआ अन्न खाने से बगुला हृष्ट पुष्ट हो गया था। चेहरे के ऊपर रौनक आ गई थी, गाल चमकने लग गए थे, पंख के अंदर भी चमक अपना प्रकाश प्रकाशित कर रही थी उड़ते हुए। सभी कहने लगे, देखो भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। बगुला मामा कुछ खाते पीते हैं नहीं, फिर भी आज कितने अच्छे दिखने लग गए हैं। सचमुच में ब्रह्मचर्य की ताकत और तपस्या का प्रभाव उनके चेहरे से टपक रहा है। इधर बगुला हंसता, कैसे कैसे बेवकूफ है जो मेरी बातों के ऊपर ये लोग विश्वास कर रहे हैं। दोस्तों, बीच में ही एक कहानी याद आ गई। भगवान राम और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर, पंपा बगुले को भी कहते हैं, और पंपा सरोवर के पास से गुजर रहे थे। एक ऐसा ही बगुला एक टांग के ऊपर ध्यानस्थ खड़ा नजर आया तो भगवान राम, जैसी उनकी दृष्टि थी वैसी उनको सृष्टि नजर आती थी। सरल आत्मा थे भगवान राम। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक शनै शनै पदम धत्ते जीवेषु वद शंकया। अरे इस पंपा सरोवर को देख लक्ष्मण, और उसके अंदर जो बगुला खड़ा हुआ है एक पेड़ के ऊपर, कितना धर्मात्मा है, कितना भाग्यशाली है, कितना तपस्वी है, कितना ध्यान मग्न है। पैर भी इस तरह से धीरे धीरे रखता है, कहीं छोटे से जीव की हिंसा ना हो जाए, कहीं उसके पैरों के तले आकर कोई जीव मर ना जाए। लक्ष्मण प्रत्युत्तर में कुछ बोलते, इससे पहले ही एक मछली ऊपर उठती है पानी के, और वो कहती है, बकः किम वर्णयसि राम ये ना हम निष्कुलीकृतः सहवासी एव जानाति चरित्रम सहवासी नाम। अरे राम, आप इस बगुले की क्या तारीफ कर रहे हो? आप इसको नहीं जानते, मैं जानती हूं। जैसे इसके नजदीक से मेरी मां निकली, फटक से चोंच डाली अंदर और पूरा की पूरा निकल गया। मेरा भाई, मेरा भांजा, मेरा मामा, एक एक करके मेरे संपूर्ण कुल का इसने सत्यानाश कर दिया है, और आप इसकी तारीफ कर रहे हो? आप नहीं जानते हो, सहवासी एव जानाति चरित्रम सहवासी नाम। मैं इसके साथ रहती हूं, 24 घंटे में इसको देखती हूं, इसका चरित्र कैसा है ये मैं जानती हूं। दोस्तों, जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं हैं, उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण,
उसका कैरेक्टर, उसके विचार हम नहीं समझ पाते हैं। यही बात थी कि बगुला हमेशा उनका एक एक करके मछलियां खाते जा रहा था, फिर भी उसके ऊपर इन लोगों ने विश्वास कर लिया। सोचने लगे कि धर्मात्मा बन गया, ऐसे कैसे। पर जब केकड़ा बगुले के पीठ के ऊपर बैठता है और उस तालाब को देखने के लिए, जो कि पहाड़ों के बीच में झरने झर रहे हैं वहां पर और मीठा पानी है वहां पर, ऐसा देखने के लिए जब केकड़ा उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाता है और चलने लगता है, तो बोलता है, वहां की हड्डियों को देखकर, ऊपर से ही देखता है तो उसको कुछ शंका होती है कि मामा ये हड्डियां कैसी, और वो तालाब कहाँ है। जोरों से हंसते हुए बगुला कहता है कि भांजे तू भी बेवकूफ बन गया ना। अरे आज तक ये सारी हड्डियां जो देख रही है अपने ही जीवों की है। मैं यहां पर से ऊपर से पटकता हूं, मरने के बाद उनको खाता हूं और फिर से चला आता हूं। तुमको तो लग रहा है कि तालाब में पहुंचा रहा हूं। केकड़ा घबरा गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी। विपत्ति के समय जो आदमी अपनी सूझबूझ और धैर्यता से काम लेता है ना दोस्तों, वो कभी भी असफल नहीं होता है और उन विपत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। केकड़े ने भी वैसा ही किया। उसने सोचा कि अब तो मेरा भी मृत्यु निश्चित है, और इधर बगुला बोला कि बेटा आज तेरी बारी है, बस अब तो मरना तो है ही, पर मरने के पहले कोशिश करता हूं कि मैं इसी को मार के मरूं। और उसने अपने दोनों पंजों को जकड़कर बगुले की गर्दन को इतनी जोरों से दबाया और तब तक दबाते रहा जब तक कि बगुले के प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। कहानी छोटी सी है दोस्तों। कहानी कहने का अभिप्राय यह है कि कभी भी धूर्तों के कहने में, जब हम जानते कि वो आदमी वाचाल है, मीठी मीठी बातें बताकर हमें ठग लेगा, हमें लूटने वाला है, हमारे कुल का सत्यानाश करने वाला है, आज तक का उसका कैरेक्टर बराबर नहीं है, हम जानते हैं, देखते हैं, फिर भी ऐसे बगुला भक्तों को दोस्तों पहचानना सीखो। संसार के अंदर रहना है, अच्छे से जीवन यापन करना है, तो ऐसे दोस्तों को अपने पास फटकने भी मत दो, क्योंकि सहवासी ये वजानाति चरित्रम सहवासी नाम। ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करो। और यदि विपत्ति आ भी गई, आज का माहौल बड़ा खराब है, संकट आ गया, तो दोस्तों घबराओ मत, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। प्रत्युत्पन्न मति से उन संकट से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने जो साथ है उनको भी कैसे बचा सकते हैं, इस बात का चिंतन और मनन उसी समय करना चालू कर दो। दोस्तों अपने विचार पवित्र रहेंगे, अपना आचरण शुद्ध रहेगा, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद अवश्य में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रतिदिन प्रेरणास्पद कहानियों के माध्यम से आपको एक एक कहानी नई नई मैं सुनाने के लिए आतुर रहता हूं। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।